सेम चीज, ये नीचे जाता है, ये यहां क्या बनाया, ये पिवट बनाया, ये क्या हुआ, पिवट ब्रेक हुआ, उसके बाद यहां पर रिस्क देखिए 4% का, लुक एट द रिवॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, राइट। वो है मीन रिवर्जन। अब ये मीन रिवर्जन जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि जनरली हम इसमें विद द ट्रेंड ट्रेड करते हैं, राइट। तो मीन रिवर्जन, राइट, इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें तीन चार टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मूविंग एवरेजेस की, क्योंकि मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द बेस्ट जिसे टूल्स बोलते हैं, जो कि मीन रिवर्जन में काम आता है। वैसे जरूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज मीन रिवर्जन के लिए काम आए। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट लाइंस, फिबोनाची, पिवट पॉइंट्स, बहुत चीज है जो मीन रिवर्जन की तरह काम कर सकती है, लेकिन मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा बेटर जिसे बोलते हैं वो काम करती है एज ए मीन रिवर्जन। सेकंड, हम यूज करेंगे पिवट पॉइंट्स। हम कैंडलस्टिक्स को यूज करके पिवट पॉइंट्स निकालेंगे। ये पिवट पॉइंट से हम अपनी एंट्री को असिस्ट कर पाएंगे कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। और तीसरा, हम यूज करेंगे स्टोचैस्टिक को यूज करके हम एक एडवांस स्ट्रेटेजी देखेंगे, जहां पर हम मीन रिवर्जन को और भी कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मीन रिवर्जन क्या होता है। भाई, ये मीन रिवर्जन क्या होता है सर, ये तो बताओ आप। आपने बता तो दिया कि मीन रिवर्जन ट्रेड करेंगे, पहले ये तो बता दो कि मीन रिवर्जन क्या होता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाए, उसके बाद जब समझ में आ जाएगा ना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो उसको ट्रेड भी कर लेंगे। एकदम सही बात बोल रहे हो जानेमन, मैं जरूर बताऊंगा आपको। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी ट्रेंड, राइट, जब आप देखते हो कोई भी ट्रेंड एक डायरेक्शन में, राइट, सीधे नहीं जा सकता है। हाँ, उसकी प्राइमरी डायरेक्शन सीधी होती है, लेकिन उसकी मूवमेंट सीधी नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। उसकी प्राइमरी डायरेक्शन, राइट, सीधी होती है, लेकिन उसकी मूवमेंट सीधी नहीं होती। उसकी मूवमेंट कैसे होती है, उसकी मूवमेंट होती है ऐसे, वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए जाता है। वैसे ही जब एक ट्रेंड नीचे आता है तो उसकी प्राइमरी डायरेक्शन नीचे होती है, लेकिन जब वो मूवमेंट जो होती है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये अपनी प्राइमरी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और प्राइमरी डायरेक्शन में आगे बढ़ते समय जब ये जो करेक्शन देता है, जनरली या तो ये करेक्शन एक ट्रेंड लाइन पे रुकती है, जनरली ये करेक्शन या तो मूविंग एवरेजेस पे रुकती है, ये करेक्शन जनरली या तो कोई फिबोनाची पॉइंट पे रुकती है, ये करेक्शन जनरली जो है या तो कोई पिवट पॉइंट पे रुकती है। तो ये जो करेक्शन है, इसे हम बोलते हैं मीन रिवर्जन। ये क्या कर रहा है, अपने मीन पे रिवर्ट कर रहा है। भागते थक गया, थोड़ा सांस ले रहा है, फिर भाग रहा है, फिर थक गया, थोड़ा सांस ले रहा है, फिर भाग रहा है, फिर थक गया, थोड़ा सांस ले रहा है। तो एक्चुअली डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड की डायरेक्शन जो है वो एक ही है, लेकिन मूवमेंट जो है वो रुक के एब बन के जाती है, तो उसे मीन रिवर्जन बोलते हैं। इस चीज को मीन रिवर्जन बोलते हैं। और एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, हमें फायदा उठाना है इस पोजीशन का, जब प्राइस रिवर्ट करती है, जब प्राइस मीन को आती है। क्योंकि अब हमें यह पता है कि ट्रेंड का डायरेक्शन तो मेरे भाई सेट है, ट्रेंड का डायरेक्शन तो एकदम सेट है ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो मीन रिवर्जन हो रहा है, ये हमें मौका देगा उस एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एंट्री करने का, राइट। स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरह से हम उस एग्जिस्टिंग ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट बताएंगे, स्टॉप लॉस बताएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये भी खोज सकते हैं कि भैया ये जो मीन रिवर्जन है ये अब और नहीं होगा, ये खत्म होने वाला है। सब कुछ आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस बने रहना है इस एपिसोड में, देखते रहिए। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, जरूर इसे ये एपिसोड शेयर कर दीजिए। वो किस पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहां नहीं हो आपको सिर्फ ये वीडियो अभी शेयर कर देना है। उनके साथ शेयर करिए, शेयर करके हमें बताइए कि सर मैंने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, और हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। प्रेजेंटेशन अपने पास रखिए, सीखिए और उसमें से इंसाइट्स लीजिए। हमें सिर्फ बता दीजिए इस नंबर पे 9748173333, इस नंबर पे हमें बता दीजिए शेयर करके कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर देखिए हमने आपका वीडियो शेयर किया है, और मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा या एक लिंक दे दूंगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से डाउनलोड करिए, रखिए और सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ट्रेंड की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन मूवमेंट देखिए, ये ट्रेंड की मूवमेंट नीचे की तरफ, ये एक साथ में नहीं जा रही। अभी देखिए मूव करके जैसे इस एरिया पे आई, ये एरिया क्या है, एक सपोर्ट का एरिया है। तो अब ये जो ट्रेंड है जो रिवर्ट कर रही है, कहां पर कर रही है,
अपने सपोर्ट एरिया पे रिवर्ट कर रही है, इसे कहते हैं मीन रिवर्जन। जरूरी नहीं है मूविंग एवरेज हो, जरूरी नहीं है मूविंग एवरेज पे रिवर्ट करे, कहीं पर भी रिवर्ट कर सकती है, लेकिन मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स, राइट। मूविंग एवरेज को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट मेजर होता है वो ट्रेंड को, रिवर्सल को पकड़ने के लिए। तो ये भी ट्रेंड मीन रिवर्जन है, राइट। यहां पर देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि मूविंग एवरेज, देखिए ये जो प्राइस है ये डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ है, लेकिन मूवमेंट देखिए ये नीचे, ये बार बार आके देखिए मूविंग एवरेज, बार बार आके मूविंग एवरेज के पास आती है, बार बार आती है। जैसे तो अब हम अपने गर्लफ्रेंड के पास बार बार जाते हैं, जितनी भी रूट जाए, जितनी भी दूर जाए, हम वापस चले जाते हैं। आज मिला कल वापस मिलना है, फिर गए फिर मिलने आए, फिर गए फिर मिलना है, फिर गए फिर मिलना है। इस तरह से ये जो मूविंग एवरेज होती है ना, ये प्राइस की ना गर्लफ्रेंड होती है। प्राइस जो ज्यादा देर मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकता है, ज्यादा देर एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, मिलने आते हैं बार बार एक दूसरे को, तो इसे बोला जाता है मीन रिवर्जन। देखिए एग्जाम्पल लेकर अगर आप समझोगे तो आपको, जब आप चार्ट देखोगे ना, तो आपको ये सब चीजें याद आएगी और आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ अरे भाई ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है, तो प्राइस अभी अपने गर्लफ्रेंड से दूर है, कोई बात नहीं मिलने आएगा, ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता, राइट। तो वही चीज है, ये देखिए मीन रिवर्जन, इसे मीन रिवर्जन बोलते हैं। ये मूविंग एवरेज हम लोग ने इस्तेमाल किया। और यहां पर देखिए कैसे मीन रिवर्जन हम लोग देखा स्टोचैस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए इंडिकेटर को यूज करते हैं, इंडिकेटर को यूज करके मीन रिवर्जन निकाल रहे हैं। देखिए इस स्लाइड को ध्यान से समझ के रखिएगा, इस स्लाइड का आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, राइट। बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए प्राइस आती है, ओवरबॉट होती है, फिर नीचे आती है 50 मिडिल सेंटर लाइन पे आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ पर देखिए सेंटर लाइन की तरफ आती है, ऊपर की तरफ जाती है। क्या हो रहा है? मीन रिवर्जन हो रहा है। मीन रिवर्जन हम किससे पता लगा रहे हैं? यहाँ पर स्टोचैस्टिक से पता लगा रहे हैं। तीन चीज हम लोगों ने देखी, ऐसे बहुत चीजें आप फिबोनाची यूज कर सकते हो, पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो इन मीन रिवर्जन को खोजने के लिए। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हम इस पॉइंट को पता करें और इस पॉइंट को पता करें, क्योंकि हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। और याद रखिएगा ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, आपके प्रॉफिट के जो गोल्स है, आपके जो प्रॉफिट के जो लेवल्स हैं, वो बहुत जल्दी मीट होते हैं। तो याद रखिएगा मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू ट्रेड। अब इज मीन रिवर्जन ऑलवेज लाइक, अभी मैंने आपको बोला कि भाई यहां पर देखो, समझो ये देखो ये ट्रेंड लाइन, राइट। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि यहां पर ये जो प्राइस है सर, ये मीन पे आती है ऊपर जाती है, आती है ऊपर जाती, आती है ऊपर जाती है, तो सर ये तो रामबाण हो गया। अब तो जैसे मुझे कभी भी ट्रेंड मिलेगा, मैं तो आंख मूंद के जैसे ही प्राइस यहां पर आएगी, मैं यहां आने का वेट ही क्यों करूंगा सर, मैं इसको यहां पर पहले ही खरीद लूंगा, क्या मालूम यहां मिले या नहीं मिले, राइट। मैं इसको पहले खरीद लूंगा, मैं रेडी होऊंगा सर यहां पर खरीदने के लिए। लेकिन क्या आप क्या गारंटी के साथ बोल सकते हो कि क्या ये मीन रिवर्जन जब होगा, राइट, प्राइस जब यहां पर आएगी, क्या 100% चांस है, क्या गारंटी है कि प्राइस यहां से मुड़ जाएगी? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। बने हुए चार्ट्स पे कोई भी बता सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो आपको समझा पाएंगे कि मीन रिवर्जन का ये बहुत बड़ा कैच है। तो समझो मेरे दोस्त, ये मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज है, और ये जो है ये प्राइस मूवमेंट है। तो प्राइस यहां पर आई, ये मीन रिवर्जन हुई, प्राइस यहां पर आई, मीन रिवर्जन हुई। अब मेरे दोस्त प्राइस यहां पर आएगी, प्राइस यहां पर आएगी, तो क्या गारंटी है कि यहां से प्राइस मीन रिवर्जन कर जाएगी? क्या ऐसा प्राइस ऐसा नहीं कर सकती है? क्या प्राइस ऐसा नहीं कर सकती है? 100% कर सकती है, 100%, राइट। तो किसी का पापा आपको नहीं बता सकता कि मेरे दोस्त की यहां के बाद प्राइस वहां की तरफ जाएगी। इसीलिए ये सर, ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं सर, ये आप हमारे साथ क्यों डिस्कस करें? मैं इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि भावुक मत हो जाना, स्टॉक मार्केट में भावुक मत हो जाना। यहां पर भावनाओं का कोई भी कीमत नहीं है, यहां पर इमोशंस का कोई भी कीमत नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीन रिवर्जन ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि मीन रिवर्जन होगा, ये तो पक्का है कि प्राइस वापस अपने मीन के पास आएगी, ये तो पक्का है कि प्राइस अपने मीन को वापस टच करेगी, प्राइस अपने गर्लफ्रेंड के पास वापस आएगी, प्राइस अपने गर्लफ्रेंड से वापस मिलने आएगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप उनका चलेगा कि ब्रेकअप हो जाएगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। ये रिलेशनशिप उनका चलेगा कि ये रिलेशनशिप उनका ब्रेकअप हो जाएगा, ये पता नहीं। यहां पर आगे कुछ झगड़ा हो गया, मैंने तेरे को देखा, तू दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, राइट, जा, मैं तेरे से बात नहीं करती आज से, हो गया झगड़ा, हो गया ब्रेकअप, राइट, ब्रेकअप हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है, मीन रिवर्जन होता है, लेकिन मीन रिवर्जन के बाद कंटिन्यूएशन होना इज नॉट 100% गारंटीड। लाइक मैं तो कहता हूं कि 1% की भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन
इसीलिए हम क्या करते हैं, एज ए ट्रेडर हमारा काम है कि अपने पोजीशन को हमेशा सिक्योर करके रखेंगे, हमेशा अपने पोजीशन को सेफ करके रखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि देखिए ये यहां पर प्राइस देखो, हर बार जब प्राइस जा रहा है अपने मीन के पास जा रहा है, राइट, प्राइस अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, हाँ प्राइस अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, राइट, देखो गई, आपने कहा कि ये मीन डिवीजन हुआ, ओके, प्राइस यहां से घूमती है वापस मीन डिवीजन होता है, प्राइस यहां से घूमती है वापस मीन डिवीजन होता है, प्राइस यहां से घूमती है, देखिए मीन डिवीजन हो रहा है, यहां पर प्राइस आई जरूर, मीन डिवीजन जरूर हो गया, लेकिन क्या प्राइस यहां से ठहरी नहीं बॉस, यहां तो ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया, मीन डिवीजन यहां नहीं है, दिस इज अ ब्रेकअप पॉइंट, राइट, आपका ब्रेकअप हो गया आपकी गर्लफ्रेंड से, तो मीन डिवीजन होगा, लेकिन मीन डिवीजन के बाद कंटिन्यूएशन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त मैंने कहा कि हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप लॉस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी ट्रेड। यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे हैं, क्या जबरदस्त, लाइक क्या इश्क है, मीन डिवीजन मीन डिवीजन मीन डिवीजन, हर बार जब भी मीन डिवीजन होता है ना, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर बोलते हैं कल मिलेंगे, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर बोलेंगे कल मिलेंगे, राइट, ये देखो अब यहां पर क्या हुआ ना, झगड़ा हो गया इनका, राइट, और उसके बाद देखिए रिलेशनशिप टूट गया, तो मीन रिवर्जन तो हुआ भाई, मिले तो जरूर, लेकिन इस बार हम लोग एक दूसरे से ब्रेकअप करने के लिए मिले कि आज के बाद से मैं तेरे मुंह नहीं देखूंगा, आज से बाद से तू मेरी मुंह नहीं देखेगी, और ये मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन फ्रेंड्स इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, बट मीन डिवीजन के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो यहां पर देखिए इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई है फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई है, बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट ने, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने, जैसे कि फिशर्स का नाम आपने सुना होगा, राइट, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उसके ऊपर थ्योरीज बनाई है, बहुत उन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं इसके पीछे। तो देखिए ये यही बता रहे हैं कि हिस्ट्री के हिसाब से मीन रिवर्जन तो होगा, राइट, हिस्ट्री के हिसाब से मीन रिवर्जन तो होगा, लेकिन अब ये वापस कंटिन्यू करेगा ये किसी को नहीं पता, ये हम देख ही नहीं सकते, दिस इज अनफोर्सिएबल। भाई मीन रिवर्जन तो हुआ, लेकिन अब ये मीन रिवर्जन करके ये कंटिन्यू करेगा, ये किसी का पप्पा नहीं बता सकता, किसी का भी पप्पा नहीं बता सकता। दिस इज व्हाट अनसर्टेनिटी इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, राइट। यहां पर इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट, राइट, रिस्क मैनेजमेंट का गेम होता है स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट का समझ में आना पड़ेगा, कितना रुपया लगाएंगे, कितना रुपया मिलेगा, किस तरह से अपनी पोजीशन साइज को मेंटेन करें, कौन से ट्रेड में ज्यादा एलोकेट करना है, कौन से ट्रेड में कम एलोकेट करना है, किस समय हमें अपने पूरे पोर्टफोलियो को डालना है पैसे, मतलब हमारा जो जितना भी पोर्टफोलियो, हमारा जितना कैपिटल है, किस समय पूरा एलोकेट करना है, किस समय आधा एलोकेट करेंगे, किस समय मार्केट के बाहर बैठेंगे, यही गेम है, राइट मेरी जान, यही गेम है। ये स्ट्रैटेजी गेम नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत सारे मिलेंगे, जाओ किताबें उठा के लेके आओ, मिलेंगी बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलेंगी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना अनकन्वेंशनल तरीके से, वही रियल गेम होता है स्टॉक मार्केट का, और वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक लेमैन में डिफरेंस पैदा करता है, वही चीज, राइट। तो कन्वेंशनल वे क्या होता है, देखिए आप कन्वेंशनल वे, बहुत लोग जो आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे किताबों में ये कन्वेंशनल वे जो है इस तरीके से आपको मीन डिवीजन ट्रेडिंग जो है बताई गई है कि जैसे ही बॉस मूविंग एवरेज पे आए प्राइस, आप वेट करो एक बुलिश कैंडलस्टिक का और आप एंट्री कर लो। क्या मस्त, राइट। पिछले चार्ट पे देखा मैंने, पुराने चार्ट पे देखा, और है ना, मैंने आपको बताया कि देखो बॉस ये यहां पर बुलिश एंगल्फिंग बना, खरीद लो, ये देखो बॉस यहां पर ये गैप अप हैमर हुआ, खरीद लो, ये देखो बॉस यहां पर बुलिश एंगल्फिंग बना, खरीद लो। तो पुराने चार्ट पे हमने देखा ये काम करता है, यस इट वर्क्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये यहां पर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है शेकआउट की, इसमें दिक्कत है शेकआउट की। ये तो चार्ट ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, ये वन ऑफ द परफेक्ट चार्ट था, ये वन ऑफ द चेरी पिक चार्ट था, लेकिन मैं भी यही सोचता था, जब मैं मीन डिवीजन ट्रेडिंग करता था तो मेरी भी यही सोच थी कि बॉस जब भी चार्ट जो है ना, प्राइस जो है वो चार्ट के पास आएगा, ये 20 डे मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके पास आएगा और बुलिश पैटर्न बनाएगा, मैं खरीद लूंगा मीन डिवीजन। एक बहुत बड़े ट्रेडर है, डे ट्रेडर है, टोपी पहनते, चश्मा पहनते, राइट, वो यूट्यूब पे आके ये वाली स्ट्रैटेजी बताते हैं कि जैसे ही प्राइस आए 20 डे मूविंग एवरेज पे बुलिश कैंडल बनाए, तुम खरीद लो, राइट। ये स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको शेकआउट करेगी, देखिए मीन डिवीजन शेकआउट, राइट, शेकआउट हो रहा है, बार-बार शेकआउट हो रहा है। इसके पीछे एक रीजन है फ्रेंड्स,
इसके पीछे रीजन, एक सबसे पहला रीजन ये है कि जो मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उस एसेट के लिए वो मूविंग एवरेज सूट करता है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज सूट करते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस एसेट में कौन से मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। इसीलिए कहा ना, बने रहिएगा। देखिए एनर्जी आज बहुत है, बने रहिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो किस एसेट पे कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, इसको अगर हम कन्वेंशनल तरीके से यूज करेंगे, इसको अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से यूज करेंगे, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर जो है शेकआउट बहुत सारा मिलेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से यूज करेंगे, थोड़ा सा हम इसे मूविंग एवरेजेस पे जो है यूज करेंगे, लेकिन पिवट बना के यूज करेंगे। ये देखिए, ये दो हम लोगों ने पिवट बनाया। अब हम क्या करेंगे, सिद्धांत पे देखिए, ये प्रेजेंटेशन जब आपको मिलेगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, पिवट कैसे बनता है और आपको कैसे, मैं आपको भी प्रैक्टिकली यहां पे ड्राइंग बना के दिखाता हूं। उसमें मुझे ज्यादा सहूलियत होती है, राइट, ड्राइंग बनाने में। और वो मैं ये सोच सकता हूं कि मैं ये समझता हूं कि मैं आपसे बेटर कनेक्ट कर पाता हूं कि अगर मैं ड्राइंग बना के आपको बताऊं, राइट। तो यहां पर देखिए, प्राइस ऊपर जाती है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज ऐसे होनी चाहिए। और उसके बाद प्राइस जो है ऐसे इसके ऊपर जाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, और फिर प्राइस जो है ऐसे ऊपर जाती है। अब मेरे दोस्त, ये प्राइस एन बना रही है, एन बना रही है, एन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया पिवट पॉइंट, और ये जो लेवल है इसे हम बोलते हैं पिवट ब्रेक, राइट। तो हमें एंट्री कहां करनी है, हमें एंट्री करनी है यहां पर पिवट ब्रेक पे। हमारा स्टॉप लॉस लगेगा यहां पर, ये स्विंग के नीचे। अब यहां पर क्या फायदा हुआ बॉस, देखो मैं आपको बता रहा हूं, हम यहां पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम जो कन्वेंशनल मेथड होता था उसकी एंट्री यहां होती थी, यह कन्वेंशनल मेथड में यहां पर एंट्री होती थी, और देयर इज वहां पर एक बहुत हाई चांस होता था कि प्राइस जो है इस तरह से नीचे जाके वापस ऊपर आए या नीचे चले जाए। हम यहां पर हम यहां क्यों ले रहे हैं, इस पिवट ब्रेक पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कंफर्म्ड एंट्री मिल रही है कि प्राइस ने यहां पर हायर टॉप और हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर लिया है, यहां पर जब आप एंट्री ले रहे थे, तो यहां पर देखिए, यहां पर जब आप एंट्री ले रहे थे तो प्राइस ने अभी एक हायर पिछले वाले टॉप को ब्रेक नहीं किया था, और यहां पर पिछले वाले टॉप को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। समझ में आया? इसीलिए हम आपके साथ ये पिवट ब्रेक वाला गेम खेल रहे हैं, राइट। डाउन ट्रेंड में ठीक उसका ऑपोजिट, राइट। आइए डाउन ट्रेंड को भी देख लेते हैं एक बार। इसी तरह से सेम तरीके से आपको डाउन ट्रेंड में भी पिवट ब्रेक पे ही ट्रेड करना है, तो ये देखिए, समझिए डाउन ट्रेंड की ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रही है, राइट। अब यहां पर देखिए, डाउन ट्रेंड में हम क्या वेट करेंगे, वही प्राइस यहां नीचे आती है। ये देखिए, डाउन ट्रेंड ने यहां पर ये पिवट बना दिया, ये डाउन ट्रेंड में यहां पर एक पिवट बन गया। हम जो है ये जब फिर प्राइस ऊपर जा रही है, हम यहां एंट्री नहीं करेंगे बॉस, ध्यान से समझो, हम यहां एंट्री नहीं करेंगे। हम यहां एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस की हो सकता है प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए, राइट। हम लोगों को एंट्री करा के हमें स्टॉप आउट कर दे, या प्राइस यहां से घूम जाए, ये भी तो हो सकता है। हम एंट्री करेंगे जब ये नीचे आकर इस पिवट को तोड़ता है। ये है पिवट ब्रेक, यहां पर हम एंट्री करेंगे, ये हमारी एंट्री होगी, क्योंकि यहां पर जो एंट्री है हमें कंफर्मेशन मिल गया बॉस। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहा है, कंफर्मेशन मिल गया, तो हम यहां एंट्री करेंगे, कंफर्म्ड एंट्री करेंगे। सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, होने दो, कम से कम अरे भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होगा, 5 बार स्टॉप लॉस खाओगे, उससे बेटर है कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लो। और कितना, यहां पर आपका रिस्क कितना होता, 2% होता, और यहां पर आपका रिस्क कितना होगा, 4% होगा, उतना ही होगा। लेकिन आप समझो कि अगर यहां पर आप 3 बार स्टॉप लॉस खा गए तो आपका नुकसान जो है वो 6% होता है। और यहां पर होगा फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज के पास जब स्टॉक आती है तो वो थोड़ा सा इरेटिकली बिहेव करती है। जाके देखो चार्ट पे, समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसमें तो विश्वास ही मत करो, जाके चार्ट पे देखो, तब समझ में आएगा। तो हम यहां पर कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, ये होता है पिवट पे ट्रेड करना, राइट। तो इसीलिए हम यहां पर कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे। अब इसका कंडीशन क्या है, देखिए सीधा बात है। ये सेकंड कंडीशन जो है, ये आप चाहो तो रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि हम लॉन्ग कब करेंगे, जब प्राइस जो है वो 20 DMA के ऊपर होना चाहिए, और 20 DMA 200 DMA के ऊपर, 150 DMA के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो ये जनरली आप इसको फॉलो करो, इस सेकंड वाले कंडीशन को फॉलो करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंडीशन को तो फॉलो करना ही है कि प्राइस जो है वो 20 DMA के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि एक और
कंडीशन हम इसमें ऐड करेंगे बाद में, इसमें हम ऐड करेंगे मोमेंटम की कंडीशन, मोमेंटम, राइट। हमने स्टोचैस्टिक्स की बात करी थी ना, हम मोमेंटम की कंडीशन ऐड करेंगे। तो अगर हमें सिर्फ ये पहला वाला प्राइस 20 डीएमए के ऊपर है तो हमें ट्रेड करना है, वो फॉलो करना है, तो हम वो मोमेंटम वाला सिग्नेचर देखेंगे। सेकेंडली, अगर आपको शॉर्ट करना है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है वो 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो, और 20 डीएमए जो है वो 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो प्राइमरी है, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, और ये जो सेकेंडरी कंडीशन है इसको आप चाहो तो फॉलो करो या तो मत फॉलो करो। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप नए ट्रेड कर रहे हो और ये स्ट्रैटेजी को अभी शुरू कर रहे हो सीखना, टेस्ट करना, तो आप उसको एक बार दोनों कंडीशंस के साथ टेस्ट करो। थोड़े दिन के बाद जब आपका टेस्टिंग फेज खत्म हो जाएगा, जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आपको इस स्ट्रैटेजी की और फाइन ट्यूनिंग समझ में आ जाएगी, इस स्ट्रैटेजी में आप कुछ अपना टिक्रम लगाओगे, कुछ अपना टच लगाओगे, उसके बाद आप चाहो तो ये जो है सेकेंडरी जो कंडीशन है उसको हटा सकते हो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वाई 20 डीएमए। दोस्त, मेरे दोस्त, ये इंफॉर्मेशन, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे इंटरनेट पे कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, और किसी भी किताब में भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के देता हूं, लिख कर, राइट। तो यहां पर देखिए 20 डीएमए, हम 20 डीएमए को क्यों चूज करते हैं? एक्चुअली बात यह है कि जो लोग इसको टेस्टिंग कर रहे थे, जो लोग ने इसे टेस्टिंग किया, वो जनरली उन्होंने क्या किया, लार्ज कैप स्टॉक्स पे टेस्ट किया, कि लार्ज कैप स्टॉक्स पे ट्रेड किया, टेस्ट किया, तो इन्होंने देखा कि लार्ज कैप स्टॉक पे 20 डीएमए मीन रिवर्जन की तरह, राइट, मीन रिवर्जन की तरह बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक में वोलेटिलिटी जो होती है, राइट, वोलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है, लार्ज कैप्स में वोलेटिलिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही हम स्मॉल कैप और मिड कैप में आ जाते हैं तो उस समय ये 20 डीएमए काम करना बंद कर देता है। उस समय मीन रिवर्जन के लिए 20 डीएमए आपको काम नहीं लगेगा। उस समय हमें इस्तेमाल करना है 50 डीएमए, 50 दिन का मूविंग एवरेज। ये मैंने टेस्ट किया, ये हमारी टेस्टिंग है, राइट, ये हमारी टेस्टिंग है, डीप डाइविंग जिसे बोलते हैं। घुस जाते हैं चार्ट के अंदर, रात दिन जो हमारी टीम है दे देते हैं उनको कि जाओ भाई इस सेटअप को जाकर टेस्ट करो, 1000 चार्ट पे टेस्ट करो, और इस सेटअप के 10,000 ट्रेड्स निकाल के लेके आओ उन 1000 चार्ट्स में से, और फिर बताओ कि कौन से ट्रेड सक्सेसफुल हुए, कौन से ट्रेड फेल हुए। सक्सेस होता है तो कितना % प्राइस ऊपर जाता है, फेल होता है तो कितना % प्राइस नीचे जाता है, सक्सेस होने के पहले क्या हो रहा है, फेल होने के पहले क्या हो रहा है, पूरी रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट बनती है कोई भी सेटअप जो हम ट्रेड करते हैं उसके ऊपर, राइट। जैसे हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोग जो सेटअप ट्रेड करते हैं उनके ऊपर इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट बनी हुई है टेस्टिंग की, बैक टेस्टिंग, और वो चलती रहती है, वो फाइन ट्यून होते रहती है। तो क्या बोला था मैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं तो उस पर 20 डीएमए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी कम होती है, मूवमेंट वहां पर जो इंट्राडे मूवमेंट होती है वो कम होती है। आपने देखा होगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स में मूवमेंट जो होती है मैक्सिमम 2, 3, 4%, और बहुत ही रेयर केस में 5% लार्ज कैप स्टॉक जो है वो इंट्राडे मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करते हो तो आप देखेंगे अपर सर्किट तो ऐसे लगता है भैया, ऐसे 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 अपर सर्किट और लोअर सर्किट, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को ये बाइफर्केशन करना है। बस आपको यही करना है कि जब आप लार्ज कैप स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 20 डीएमए लगाना है, और जब आप मिड कैप स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 50 डीएमए लगाना है, राइट। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल, ये लार्ज कैप स्टॉक है और ये है अपोलो टायर का, अपोलो टायर का। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है, यहां पर प्राइस जो है ये 20 डीएमए के ऊपर जाती है और ये बाद में वापस 20 डीएमए पे आती है। तो यहां पर इसने पिवट बनाया और यहां पर ये हुआ मीन रिवर्जन। तो क्या मेरे भाई आप यहां पर खरीदोगे? नहीं, ये आपका बाय पॉइंट नहीं है, नो नो। क्योंकि देखो यहां पर क्या हुआ, मैं आपको बोलूं ना कि यहां पर ये आपको चेकआउट करेगा, ये आपको थोड़ा सा हिला देगा, तो हम वेट करेंगे प्राइस को ऐसे मुड़ के ये पिवट ब्रेक करने का। और एक बार ये पिवट ब्रेक हो जाएगी तो इस पिवट ब्रेक के ऊपर हमारी एंट्री होगी, और ये पिवट के नीचे यहां पर ये हमारा एसएल होगा, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ, ये हुआ पिवट ब्रेक, ये देखो ये हुआ पिवट ब्रेक, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, देखिए चेकआउट किया कि नहीं किया 20 डे पे, मैंने बोला 20 डे पे पक्का चेकआउट करेगा, आपको ट्रेड नहीं लेने देगा, राइट। और ये देखिए ऊपर गया और ये पिवट ब्रेक हुआ, पिवट ब्रेक हुआ। प्रेजेंटेशन मिल सकता है,
नहीं समझ में आ रहा है, प्रेजेंटेशन मिल सकता है, शेयर करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम में बहुत ग्रुप में हो, फेसबुक के बहुत ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के बहुत ग्रुप में हो, फोकटिया फोकटिया जिसे बोलते हैं ना, कॉल टिप्स वाले ग्रुप में शेयर कर दो, राइट। तो यहां पर देखिए ये हुआ पिवट ब्रेक। पिवट ब्रेक होने के बाद ये देखो क्या होता है यहां पर, फायदा, मजा देखिए, इसी चीज का मजा है। अभी आप बोलोगे ना सर यहां पर रिस्क कम था, यार यहां पर रिस्क कम था लेकिन यहां पर तो आप स्टॉप आउट ही हो जाते। तो यहां पर कम रिस्क लेके क्या चाटते उसको, क्या तो चाटोगे, क्या तो पत्तल फाड़ोगे। हाँ, तो ये चीज का याद रखना। यहां पर देखिए 5% का रिस्क आपका और रिवॉर्ड देखिए 10%, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। 5% लगा के 10% आपने कमाए। और इसके साथ साथ एक बार जब ट्रेंड जो चेंज होता है, एक बार जब ट्रेंड जो चेंज होता है, एक बार ये जो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेना शुरू करता है, तो ये जो रिवर्सल है वो आपको बार बार मिलेगा। देखिए ये वही स्टॉक, राइट। अब यहां पर देखिए इसने वापस पिवट बनाया, यहां पर आपको 10% मूव देने के बाद, यहां पर आपको 10% मूव देने के बाद इसने बनाया वापस पिवट। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे यहां पर किसका, पिवट ब्रेक का, राइट, पिवट ब्रेक का। नेक्स्ट देखिए यहां पर पिवट ब्रेक होता है, इस बार 4.5% का रिस्क और आपका 9% का मूव, वापस 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है और आपको वापस एक बड़ा मूव मिल रहा है। क्या, पिवट ब्रेक। देखिए मूविंग एवरेज पे टच, कैसा लगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, हट के सोचो, हट के। नजर सबकी चेंज होती है, नजरिया चेंज करो। नजर तो एक ही है। जितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं मीन रिवर्जन का, सबका नजर एक ही है, सब एक ही चीज देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो मेरी कोशिश यही है कि आपका नजरिया चेंज कर देंगे। कैसे, ऐसा नजरिया चेंज कर देंगे। तो ये है, राइट, पिवट ब्रेक स्ट्रैटेजी मीन रिवर्जन के साथ, जहां पर कंफर्मेशन मिलने पे आप ट्रेड करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरे भाई, सुनो, कल ये ऐसे भी जा सकता है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, होगा भाई। अगर 10 ट्रेड में से ऐसा 4 ट्रेड में भी होता है, तब भी अगर आपका 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, तो साल भर में आप अपने पैसे है ना बहुत भयंकर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। मत जाओ वो ऑप्शन के चक्कर में, वो धपोसले में बुरी तरह से खत्म हो जाओगे। ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने तो छोटी कैंची ली, वो ऐसे बड़े वाले कैंची से काटते हैं वो ऑप्शन वाले, राइट। तो यहां पर देखिए सेम एक और एग्जांपल। अभी मैं एग्जांपल, आप जाओ अपना एग्जांपल लाओ, अपने एग्जांपल को देखो और समझो, राइट। ये देखो, अब ये मैंने यहां पर क्या किया, ये देखिए ऊपर जाती है, 20 डे के मूविंग एवरेज पे आती है, पिवट ब्रेक, ये पिवट ब्रेक पे एंट्री लेंगे एंड लुक एट द मूव। कितना बड़ा मूव, 6% का रिस्क, 36% का मूव, 6:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऐसा एक ट्रेड भी मिल सकता है आपको भाई। अगर 3 ट्रेड 2:1 के मिले, एक ट्रेड 1:1 का मिला और एक ट्रेड आपको 6:1 का मिला, एक ट्रेड आपको वापस 1:1 का मिला, तो ये आपके हो गए 6 ट्रेड सक्सेसफुल। और 4 ट्रेड में आपका एसएल लग गया, आपका एसएल लग गया, आपका एसएल लग गया, आपका एसएल लग गया, राइट। अब एसएल जब आप खाओगे तो 1:1 पे ही खाओगे, उससे ज्यादा तो खाओगे नहीं। तो यहां पर आप देखो, समझो इस चीज को। तो जब आप कमा रहे हो तो यहां पर आपने 6, 7, 8, 9, 10 कमाए, और जब आपने खोए तो आपने सिर्फ 4 खोए। तो 100 रुपए अगर आपने लगाए, 100 रुपए आपने लगाए, तो आपने 110 रुपए तो कमाए, उसमें से आपने सिर्फ 4 रुपए खोए। साल के लास्ट में आपके पास 106 रुपए तो बच रहे हैं, 60% रिटर्न हो गया मेरे भाई। ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन यही सत्य है।
इसी तरह से हर एक ट्रेड आपको 3:1, हर एक ट्रेड आपको 6:1 का नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक ट्रेड मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। अब यहां पर देखिए शॉर्ट जिनको करना है, जो खुश होते हैं शॉर्टिंग में, देखिए सेम चीज, ये नीचे जाता है, ये यहां क्या बनाया, ये पिवट बनाया, ये क्या हुआ, पिवट ब्रेक हुआ, उसके बाद यहां पर रिस्क देखिए 4% का, एंड लुक एट द रिवॉर्ड, क्या है ये रिवॉर्ड, 3:1 का रिवॉर्ड है, सुपर। यहां पर देखिए एक और सेटअप बनना था, ये पिवट ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, तो मीन रिवर्जन थोड़ा से, और यहां पर देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, अब 50 डे और 20 डे, 50 डे और 20 डे। अब यहां पर देखो आप, ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो व्हाइट कलर की लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये एक मिड कैप स्टॉक है, ये एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप। और यहां पर देखो ये 20 डे के मूविंग एवरेज के साथ कितना इराटिक बिहेव कर रहा है, देखो बार बार तोड़ रहा है, बार बार काट रहा है, लेकिन यहां पर देखो ये 50 डे के मूविंग एवरेज को किस तरह से एम्ब्रेस कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एवरेज मूवमेंट होती है वो ज्यादा होती है। मिड कैप में एवरेज मूवमेंट ज्यादा होती है, स्मॉल कैप में जो स्मॉल कैप होती है उसमें एवरेज मूवमेंट ज्यादा होती है, लार्ज कैप में जो होती है वो एवरेज मूवमेंट कम होती है, छोटी होती है। दिस इज द रीजन कि हम जब भी मिड कैप इस्तेमाल करोगे, जब भी आप मिड कैप ट्रेड करोगे, लाइक आप समझो CNX 100 के बाहर जब आप जाओगे ट्रेड करने, तो आप 50 DMA से ट्रेड करोगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए खासम का। मेरे ख्याल से तो निफ्टी 50 के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हो, निफ्टी 50 के अंदर भी ट्रेड करते हो, तो आप जो है 20 DMA इस्तेमाल करो, और 20 और निफ्टी 50 के जैसे ही बाहर चले जाते हो, तो अगर मिड कैप आ जाता है तो 50 DMA आपको इस्तेमाल करना है, ये चीज का ध्यान रखना है, राइट। फ्रेंड देखिए ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो जिन्होंने लिया मेंटीज, उनके परफॉर्मेंस है, राइट। यहां पर देखिए ये लास्ट वीक के कुछ गेन 4,78,000 समथिंग, और ये हमारे इन्होंने ये हमारे एक मेंटी हैं जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये पहला 7 फिगर अपना प्रॉफिट जो है, यहाँ पर देखिए इनका जो पोर्टफोलियो गेन है 69% है, और यहाँ पर देखिए एक ही ट्रेड में इन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने करीबन 15 लाख जो है कमाए, और बाकी आप देखिए इनके ये बैंक निफ्टी में 84,000 वगैरह जो भी है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटी है, और इन्होंने मेहनत करी है, इन्होंने चीज को समझा है, इन्होंने टाइम दिया है। अब आप सोच रहे हो कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? फ्रेंड, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर 120 घंटे की बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, प्राइस एक्शन के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, मार्केट ब्रेथ के ऊपर, और उसके बाद हमारी वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज जो हैं, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इतनी मोटी मोटी जो रिपोर्ट्स बनी हुई है, उन स्ट्रैटेजीज वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर होल्डिंग पीरियड 5 से 10 दिन की होती है, मूवमेंट जो होती है 5 से 7% की मूवमेंट हम कैप्चर करते हैं। एक थोड़ी सी लंबी स्विंग की स्ट्रैटेजीज होती है जहां पर होल्डिंग पीरियड 20 से 25 दिन होगी, और मूवमेंट जो है 20 से 40% की हम कैप्चर करने की कवर करते हैं। और एक स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जहां पर बड़ी मूवमेंट 2x 3x 4x टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है, मल्टी बैगर टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, उनको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और वो जो होल्डिंग पीरियड होती है थोड़ी बड़ी होती है, हो सकती है कई क्वार्टर्स के लिए वो पीरियड चले। तो फ्रेंड, जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, इन सब स्ट्रैटेजीज के आपको स्कैनर्स मिलेंगे रिसोर्स सेक्शन में। आपके साथ लाइव सेशंस, लाइव डिस्कशन सेशंस होते हैं हमारे, जहां पर आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज जो है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी चार्ट पे कोई दिक्कत आ रही है, आपने कोई ट्रेड लिया, वहां पर आप फंस गए, तो वो सब आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हमारी एक चार्ट बुक बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने अपने स्ट्रैटेजीज की जितनी भी सेटअप है, जितने भी हमें चार्ट मिलते हैं, राइट, अब ऐसा होने वाले चार्ट नहीं, जो हम लोगों ने हम लोगों ने एक पूरा लाइब्रेरी बना रखा है चार्ट का, तो जो हमारे स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, तो जितने भी चार्ट मिलते हैं उनको हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, जिससे आप बार बार जो है उन चार्ट को रेफर कर सको और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन स्ट्रैटेजीज को, उन सेटअप्स को आप घुसा लो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है जहां पर आप अपने सहपाठियों, मतलब अपने लाइक माइंडेड पीपल, मेंटीज से आप जो डिस्कशन कर सकते हो। वहां पर भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी डिस्कशन जो है वहां पर भी होती है। साथ साथ फ्रेंड्स, हमारी ये रिवीजन कैप्सूल्स जो हम बीच बीच में रिलीज करते हैं, हम हर एक हफ्ते आपके लिए रिवीजन कैप्सूल्स लेके आते हैं। हर एक हफ्ते आपके लिए लेसन्स को रिवाइज करने के लिए वीडियोस लेके आते हैं, जिससे आप जो है मार्केट के टच में रहे, रिवीजन आपकी होती रहे। तो ये फ्रेंड्स पूरा 1 साल तक चलता है, और 1 साल तक
अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से एफर्ट डालते हो, लाइक जैसे मैंने कहा कि दिन में 2 घंटे चाहिए हमें, आपके दिन में 2 घंटे चाहिए, अगर दिन में आप 2 घंटे दे सकते हो, सीरियस 2 घंटे अगर आप दिन में दे सकते हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अभी जो एग्जिस्टिंग आपके जो चैलेंजेस है वो ट्रेडिंग में, वो कई हद तक दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे एज टाइम पासेस आपकी ट्रेडिंग जो है मैच्योर हो जाएगी और फिर एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे। आप जो नुकसान कर रहे थे वो नुकसान तो बंद हो ही जाएगा और धीरे धीरे जब आपके नुकसान बंद हो जाते हैं तो फाइनली जो है आप वो प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे जो मेंटीज हैं, हमको उनसे जो फीडबैक मिलता है हम उसी के बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हैं, हमने कोई हवा में ये सब क्लेम नहीं किया। अगर आप एफर्ट डालोगे तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो ऐसा है कि बहुत जन है ना बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद वहां पढ़ाई नहीं करते, मस्ती करने लग जाते हैं, राइट, और फिर वो उस कॉलेज में फेल हो जाते हैं। वहीं पर एक दूसरा बंदा उस कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और फिर वहां से गोल्ड मेडल लेके निकलता है, फिर वो बड़ी कंपनी फाउंड करता है, बड़े बड़े हायरिंग करता है, उसका आईपीओ आता है। तो स्कूल में तो दोनों बंदों ने एडमिशन लिया, वो कॉलेज में तो दोनों बंदों ने एडमिशन लिया, एक ने मेहनत की, एक ने टाइम दिया, एक मजा कर रहा था, कैंटीन में बैठा हुआ था, मैगी खा रहा था, राइट। तो भाई अब वही चीज प्रोग्राम्स के साथ होते हैं, हर एक कोर्स के साथ वही चीज होती है। अगर आप एडमिशन ले लेते हो और अगर आप मेहनत नहीं करते हो, आपको लगता है कि कुछ जादू हो जाएगा, राइट, गिली के आपड़ा गद्दा बड़ा फूफ, ऐसा कोई जादू हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसों की बरसात होने लग जाएगी, धन वर्षा होने लग जाएगी, तो वैसा नहीं हो सकता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप एफर्ट डाल सकते हो, अगर आप मेहनत कर सकते हो, तब आप इस प्रोग्राम में इन्वाइटेड हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट नहीं डाल सकते, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ जादू की छड़ी दे दूंगा और इससे आप बिना मेहनत के आप धनवान बन जाओगे, तो फिर दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। प्लीज मत आइएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। हम आपके साथ खूब मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत हमें भी चाहिए, हम चाहते हैं कि आप भी रेसिप्रोकेट करो हमको उसी तरह से, राइट। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट प्रोग्राम्स हमारे बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने शॉर्ट प्रोग्राम लिया, खासकर हमारा ये आरएसआई का जो प्रोग्राम है, हमारा ये अल्टीमेट शॉर्ट प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है और ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का कॉम्बो है, राइट। ये प्रोग्राम फ्रेंड्स बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने बहुत हम लोगों को बहुत पॉजिटिव फीडबैक आई है, बहुत अच्छी फीडबैक आई है इन प्रोग्राम्स को लेकर। खासकर ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये वाले, ये एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम और ये जो है अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम, इसके लिए हम लोगों के पास बहुत अच्छी फीडबैक चाहिए। बहुत लोगों ने हमें सराहाया है कि सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम अगर आप करते हो तो कम से कम आपको एक वर्किंग नॉलेज हो जाएगी स्टॉक मार्केट में कि किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। जो गलतियां आप बिना सीखे कर रहे थे, कम से कम वो गलतियां नहीं करते, अपने एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोग्राम जो लेते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूं, ये जो बाद में ना मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट कर जाते हैं, 90% लोग जो ये प्रोग्राम ले रखे हैं ना, 90% लोग ये मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए हम ये कर सकते हैं कि आपने कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम लिया और 30 दिन के अंदर अगर आप मन बना लेते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करना है, तो हम आपका जो कॉस्ट लगा हुआ है इसमें हम उसे रोल ओवर कर देते हैं। आगे यही है आपकी मर्जी, आपको बस मन बनाना है, मेहनत करने का, राइट। अब यहां पर देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार क्या होता है ना कि चाहे जितना भी बढ़िया सेटअप हो, राइट, चाहे जितनी भी अच्छी सेटअप हो, मीन डिवीजन जो है वो मीन डिवीजन यहां हुआ, मीन डिवीजन यहां हुआ, मीन डिवीजन यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां पर सब सही, राइट, साड़ू मजा नहीं लाइफ, भाइयों में मौज। यहां पर भी आप बैठे थे, यहां पर मीन डिवीजन फेल हो गया, यहां पर मीन डिवीजन फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या सर कोई तरीका है जिससे पता चल जाएगा ये मीन डिवीजन यहां फेल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको एक ही चीज बता दी थी कि अपने को ट्रेड कब लेना है, हम लोग को ट्रेड लेना है पिवट ब्रेक पे। तो यहां पर तो देखो पिवट ब्रेक मिला ही नहीं, राइट। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर ना कि सिर्फ मीन डिवीजन हुआ है, बल्कि देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर डाउन ट्रेंड का पिवट ब्रेक हो और आप यहां पर अर्ली जो है वो शॉर्ट एंट्री ले सको। हम यूज करेंगे इसके लिए स्टोचैस्टिक इंडिकेटर, राइट। जैसे कि इज देयर अ मेथड टू डिटरमाइन वेदर द मीन डिवीजन विल परसिस्ट और फेल, राइट, देयर इज अ मेथड, हम यूज करेंगे स्टोचैस्टिक। अब यहां पर देखो ठीक से, ये वही चार्ट है जो अभी हम लोगों ने देखा पिछले एशियन पेन का चार्ट। आप एक चीज को देखो, जब भी यहां पर मीन डिवीजन हो रहा था, जब प्राइस अपने 20 डे के मूविंग एवरेज पे आ रही थी, स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट लेवल्स पे ही था, ओवरबॉट लेवल्स पे था, ओवरसोल्ड नहीं हो रहा था। फिर यहां पर देखिए ऊपर गया स्टोचैस्टिक, फिर ओवरबॉट हुआ, फिर स्टोचैस्टिक यहां गया, ओवरसोल्ड नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ओवरबॉट ही रह रहा है। फिर यहां देखिए, फिर यहां देखिए, अब यहां पर देखो
स्टोचैस्टिक ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाती है, और इस समय जब प्राइस नीचे आती है तो स्टोचैस्टिक देखिए ओवरसोल्ड हो गया, 20 को तोड़ रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर जब जब मीन रिवर्सन हुआ, ठीक से देखो, ठीक से देखो, इसलिए मैंने कहा कि पीपीटी जरूरत पड़ेगी आपको, राइट? तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर दो, राइट? तो यहां पर देखो, ये जब जब मीन रिवर्जन होता है स्टोचैस्टिक जो है ओवरसोल्ड नहीं होता, स्टोचैस्टिक जो है ओवरबॉट होता है। लेकिन जैसे ही ये वाला लास्ट वाला मीटअप होता है, ब्रेकअप होने के जस्ट पहले, यहां पर, राइट, दर्द बहुत ज्यादा दिल में है, और यहां पर देखिए ये दर्द आपके स्टोचैस्टिक से मेजर हो रहा है, राइट? ये ईसीजी है, ईसीजी, हार्ट ब्रेक हो गया, ईसीजी। ईसीजी कराएंगे तो आपके सारे जो वो जो होते हैं ना लाइंस, सब ऊपर नीचे होते हैं, यही है। और यहां पर देखिए स्टोचैस्टिक जो है अब ओवरसोल्ड हो गया, और यहां पर देखिए प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चली गई, और यहां पर है दमदार मजेदार कुछ चीज, इंडिकेटर को यूज करने का अलग तरीका, अनकन्वेंशनल मेथड मेरी जान। इसीलिए मैंने कहा कि नजर तो सबकी होती है, नजरिया सिर्फ चेंज करना है, और जिस दिन आपका नजरिया चेंज हो गया उस दिन आप एक अलग टाइप के ट्रेडर उभर के बाहर आओगे। इसीलिए गाइडेंस जरूरी है, इसीलिए मेंटोरशिप जरूरी है, राइट? ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा था भाई, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, मीन रिवर्जन। स्टोचैस्टिक पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, स्टोचैस्टिक ओवरबॉट, ओवरसोल्ड होने का नाम नहीं ले रहा है, ओवरसोल्ड होने का नाम। लेकिन यहां पर मेरी जान, ये देखो, ये हो गया टूट, ये यहां पर इन पे पड़ गई फूट, और ये हो गया ओवरसोल्ड। भाई इतने समय से जब ये मीन रिवर्जन हो रहा था तो स्टोचैस्टिक ओवरसोल्ड नहीं हो रहा था, यहां पर क्या हुआ, ऐसे झगड़े हो गए और स्टोचैस्टिक हो गया ओवरसोल्ड। अब ये आपका बन गया पिवट ब्रेक बेरिश वाला, राइट? अब यहां पर एक और मजेदार चीज देखो, ये चीज देखो, और बहुत मजेदार चीज है, और आप पक्का इस चीज को एंजॉय करोगे। ये चीज देखो, ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी, ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी, ये डाउन ट्रेंड में चल रही थी, राइट? अब यहां पर देखो, ये वाली जब ऊपर गई, यहां पर आप ट्रेड लेते, यहां ट्रेड लेते, यहां ट्रेड लेते, शॉर्ट ट्रेड लेते। अब ये जब यहां पर ऊपर गई तो यहां पर सबसे पहले तो ये ओवरबॉट हो गया। देखिए यहां पर सब जगह कहीं पर भी ओवरबॉट नहीं हो रहा था, ओवरसोल्ड ही रह रहा था। इसका मतलब हमें यह पता चल रहा था कि जब भी मीन रिवर्जन करेगा बेटा नीचे ही जाएगा। लेकिन यहां पर तो कुछ और, यहां पर कहानी कुछ और हो गई। ये जो है इस बार जब प्राइस ऊपर की तरफ आई तो स्टोचैस्टिक भी ऊपर की तरफ शूट कर गया। अब हमें यह अंदाजा लगा कि हो सकता है प्राइस अब नीचे की तरफ नहीं जाए, और इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया मेरे भाई, ट्रेंड चेंज कर लिया। अब ये जो है वो बुलिश मीन रिवर्जन करना शुरू कर दिया, और स्टोचैस्टिक देखिए वही उसी तरह ओवरबॉट ही रहा। अब यहां पर देखो बहुत मजेदार चीज देखिए, और यही एक चीज जो है आपको एक आड़ू अनाड़ी ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए ये प्राइस आती है और मीन रिवर्जन करती है, ये प्राइस आती है, मीन रिवर्जन करती है, 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ रही है, 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ रही है। लेकिन जैसे ही हम अपना नजर डालते हैं स्टोचैस्टिक पे, मेरे भाई मेरे दोस्त, स्टोचैस्टिक तो ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, इट जस्ट हेल्ड ऑन टू द 20 लेवल। इसका मतलब कि ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, देयर इज अ हाई चांस की प्राइस यहां से ऊपर चली जाएगी और अपना पिवट ब्रेक पे अपने ले लेंगे ट्रेड, लास्ट लेग खेल जाएंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर जब प्राइस वापस पिवट छू के ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आती है, अब देखो क्या हो गया, स्टोचैस्टिक गया टूट, स्टॉक गया रूट। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भैया लॉस खा जाएंगे। मजेदार चीज, खेल खेल में सीख जाओगे सब कुछ, यही खासियत है। हर एक सब्जेक्ट को डीप में सीखा है, जा जाकर बहुत टाइम दिया है, बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत जनों से सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे कोर्सेस किए हैं। फाइनली ये सब आउटकम मिलते हैं। सिर्फ मैंने आपको एक ही चीज बोला कि आपको समझना है, सिर्फ समझना है, समझ का फेर है और कुछ नहीं। और एक बार अगर आप सही से समझ गए, एक बार सही गाइडेंस आपको मिल गई, सही हाथों में चले गए, तो
पक्का गारंटी आपकी ट्रेडिंग जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं भरत झुंझुनवाला जब तक के आपसे इजाजत लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।